तो बेटा आप लोगों के सामने आज अगली एक्सरसाइज, और बहुत ही नॉर्मल तरीके से एक्सरसाइज होगी और सिंपल एक्सरसाइज है, ऐसी कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि हम आप लोगों को फॉर्मूले वगैरह कंप्लीट बता चुके हैं और मैंने आपके सामने ये 5 क्वेश्चन नोट कर दिए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है भाई गाना। तो वही तरीका ऊपर लिखा हुआ है, आप पढ़ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करें। ठीक है, तो हम अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, आप लिख लेना डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अंश और हर वाला फॉर्मूला। मैंने आपको 3 बताए थे फॉर्मूले, प्रोडक्ट रूल और डिवाइड वाला रूल, डिवाइड वाला लगेगा, और एक चेन रूल, बस काम खत्म। इन्हीं पर बेस और फॉर्मूले याद हो, सभी एक्सरसाइज कंप्लीट होती जाएंगी, कुछ नहीं है एक्सरसाइज में। हर का वर्ग यानी साइन स्क्वायर एक्स, हर का वर्ग, हर साइन एक्स इंटू अंश का अवकलन e की पावर x का e की पावर x होता है x के सापेक्ष, माइनस अंश यानी e की पावर x जैसा है जैसा, इंटू हर का अवकलन और साइन x का क्या होता है cos x। कंप्लीट। e की पावर x कॉमन निकल रहा है ऊपर से, तो e की पावर x मैंने कॉमन निकाला, तो क्या बचा यहाँ साइन x माइनस यहाँ पर cos x, क्योंकि e की पावर x बाहर निकल चुका है, सही बच्चे ध्यान दो, नीचे साइन स्क्वायर x। आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरा, वही तरीका, अब मैं लिखूंगा नहीं बार बार के अवकलन करने पर। e की पावर, इसको आप x समझें, क्योंकि हम e की पावर साइन इनवर्स x का नहीं जानते हैं, e की पावर x का जानते हैं। e की पावर x का e की पावर x होता है, यानी e की पावर x का e की पावर साइन इनवर्स x जैसा है जैसा, इंटू, क्योंकि चेन चलेगी, यहाँ x होता तो यही है जाता x, लेकिन यहाँ पर x के ऊपर क्या है साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर। तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा है, तीसरे पर ध्यान दें। e की पावर एक्स क्यू का नहीं जानते हम, केवल इसको आप x समझें फिलहाल, x तो हम जानते हैं e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x, यानी e की पावर x, e की पावर x जैसा है जैसा, इंटू, क्योंकि यहाँ x की जगह पर एक्स क्यू है, अब एक्स क्यू का करेंगे तो 3x स्क्वायर। आंसर। ऐसे करना, एक्स पे जब तुरंत हो रहा है। चौथा, साइन, हम इसको पूरे को x मान लें, क्योंकि हम इसका नहीं जानते, हम साइन x का जानते हैं, ये पूरा x समझे। साइन x का क्या होता है cos x, cos x की जगह पर बेटा पूरा लिखेंगे tan इनवर्स e की पावर माइनस x, इंटू, अभी चेन चलेगी, चेन रूल साइन का हुआ है अभी। अब tan इनवर्स, इसको x समझेंगे, इसको x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी e की पावर माइनस x का स्क्वायर, इंटू, अभी चेन चलेगी, tan इनवर्स x का हुआ है, लेकिन x की जगह पर e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, इंटू, अभी माइनस x का रह गया, और माइनस x का क्या होता है -1, x होता तो x का क्या हो जाता 1, जैसे e की पावर अगर x होती तो इसका e की पावर x तो होता ही होता, x का 1 होता है, इसलिए उसको लिखते नहीं है, इसलिए वो e की पावर x ही रह जाता है। लेकिन यहाँ बेटा -1 था, माइनस x था, तो e की पावर माइनस एक्स इंटू, अब माइनस एक्स का एक थोड़ी होगा, -1 होगा, इसलिए उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा मामला गड़बड़ कर देगा -1। इसको सही करके लिख लें, cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इंटू, यहाँ पर जो माइनस लगा हुआ है इसको सबसे आगे लगा लें, ये माइनस है सबसे आगे आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई में यहाँ लगा दें, तो क्या बचा e की पावर माइनस एक्स, इस वाले को ना लगाएं, ये तो अलग है, इस वाले से बाहर माइनस से अपॉन 1 प्लस e की पावर, बेटा पावर के ऊपर पावर होता है तो गुणा कर देते हैं, तो e की पावर माइनस का 2x हो जाएगा। आंसर। बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। तीसरा हो गया, ये रह गया पांचवा, इधर देखें पांचवा, लॉग, इसको आप x समझें, क्योंकि हम इसका नहीं जानते हैं cos e की पावर x, हम इसको बंद करके x मान ले, तो log x का जानते हैं, log x का 1/x, 1 और x की जगह पे बेटा पूरा cos e की पावर x इंटू, चेन रूल चलेगा, log का कंप्लीट हुआ है, अब cos, इसको x माने, cos x का होता है माइनस साइन x, और x की जगह पर e की पावर x है, इंटू, अभी cos का हो e की पावर x का e की पावर x, बच्चे कहते हैं कि अभी साहब x का रह गया लो 1,
लेकिन यहाँ माइनस होता तो -1 लगाते, इसलिए 1 को लिखें या ना लिखें वही रहता है, मल्टीप्लाई होकर वही आया। तो ये आंसर, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ऊपर लिखना है माइनस ई की पावर एक्स साइन ई की पावर एक्स अपॉन कॉस ई की पावर एक्स। एक बार आंसर मिलाएं, अगर ये हो सकता है तो टेन ई की पावर एक्स हो सकता है, देख लें एक बार आंसर। टेन हो गया क्योंकि साइन बटे कॉस एंगल एक जैसा है, साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसको टेन एक्स लिख सकते हैं, यानी माइनस ई की पावर एक्स आगे लिखते हैं और टेन ई की पावर एक्स। एक बार आंसर मिलाएं तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन होते हैं। ये कोसाइन बटे कॉस टेन होता है, एंगल एक जैसे हैं इसलिए हमने ये लिख दिया। तो आपके सामने ये 5 क्वेश्चन एक बार में ही हो चुके हैं, बहुत ही नॉर्मल सवाल है। अगले सवाल देखें, मैं इसी को यहाँ साफ कर रहा हूं, वीडियो सही आ रही है, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप केवल काम करें, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ते रहें, अवकलन आप बहुत ही आसानी से सीख रहे हैं। मुझे इतना पता है कि अवकलन रटेंगे नहीं, आप एग्जाम्पल हो या कहीं से भी क्वेश्चन लें और उनको करें तो आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आप रट रहे नहीं। जो बच्चे रटते हैं वो कभी नहीं सीखते। तो बेटा अगले कौन से क्वेश्चन है उनको बोलेंगे, छवा बोले। छवा प्रश्न बेटा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5। पहले इसको ही देख लें, बाद में देख लेंगे साथ में। हमको इतना पता है कि यहाँ पर एक्स था, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 5, यहाँ पर एंड हो गया तो पूरा लिख लें इसको, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5। अब हम अलग अलग करना जानते हैं, अलग अलग करना। ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर, पहले इसका करेंगे एक्स चेन रूल चलेगा इसमें, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x प्लस, पहले इसको x समझेंगे तो ई की पावर x का ई की पावर x इंटू इसका करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो ई की पावर x की पावर 4 इंटू 4x की पावर 3 प्लस ई की पावर x की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4। इसको थोड़ा सा सही करके लिख लें, ई की पावर x प्लस 2x ई की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई की पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब ई की पावर x की पावर 4। एक बार सही बच्चे आंसर मिलाएं, 5x की पावर 4 और e की पावर x की पावर 5, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7वां, बोले अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट, पहले देखें इतना बड़ा अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स, ये है बेटा, ठीक है। तो वही कहानी, पहले इस वाले रूट का होगा बड़े वाले का, इसको बाद में करेंगे। तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, यानी ई की पावर रूट एक्स, एक्स तो हम इसको मान रहे हैं, ये पूरा एक्स समझे इसको पूरे, तो रूट एक्स का क्या हुआ 1/2 रूट एक्स इंटू, अभी इसका हुआ है, अब ई की पावर एक्स समझे, रूट एक्स को फिलहाल एक्स समझे, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटू, अब रूट एक्स का रहेगा बेटा, चैन रूट चलेंगे, ई की पावर का हुआ अब एक्स, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। आंसर इसको सेट करके लिख देना आप, ठीक है, यही आंसर है। इसको कैसे लिखें, इसको ऊपर लिख दें ऐसे, ई की पावर रूट एक्स ऊपर है और ये बेटा दोनों नीचे हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, बाहर का बाहर 4, और ये रूट में है ये भी रूट में है। ध्यान दें, मैं आंसर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो पूरा बड़ा रूट बना लें, बड़ा रूट, और दोनों को लिखना है मल्टीप्लाई में, एक्स ई की पावर रूट एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अरे ये भी रूट है ये भी रूट है, ये एक्स और ये पूरा गुणा में ऐसे लिख सकते हैं बड़े रूट के अंदर, ये आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, आंसर शीट से मिला के देखें एक बार, आंसर शीट से मिल रहा है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है लॉग एक्स, वही रूल चेन रूल, पहले लॉग एक्स माने इसको, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, यानी 1/x और x की जगह पर क्या है लॉग एक्स इंटू
चेन चलाएंगे, log x का क्या होगा 1/x इंटू एक्स का क्या होगा 1 नहीं लिखते हैं तो क्या हो गया 1/x log x। और कोई सवाल? 9 और बचा है, बोले। cos x अपॉन log x, अंश और हर, अंश और हर का वर्ग यानी log x का वर्ग अपॉन हर log x इंटू अंश का अवकलन cos x का माइनस sin x, माइनस इसको अलग रखें, माइनस पर रहेगा अंश, पहले हर, अंश का अवकलन अंश और हर का अवकलन, इसका अवकलन बेटा 1/x। अब बस सीधा करके लिखते हैं इसको लिखने पहले आगे माइनस sin x log x माइनस इसको लिखेंगे तो cos x के नीचे x, इसे x से x मत काट देना बेटा, गलत हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर। थोड़ी जगह कम पड़ रही है क्योंकि ये भिन्न कर दी होगी, या तो यही आंसर होगा और नहीं होगा तो ये भिन्न करी होगी। ठीक है, भिन्न कैसे होगी, इसके नीचे एक मान है, ठीक है, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ इतने में आ जाएगा, ध्यान से देखें मैं क्या कर रहा हूँ, x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स log x sin x, कहीं भी लिख लें आगे पीछे कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये पूरा इसमें आ गया, इसका इसमें करेंगे तो माइनस cos x अपॉन जो नीचे x आएगा x का x में करेंगे तो x, और ये वाला अपॉन जो लगा हुआ है इससे बच्चे घबरा जाते हैं तो ऐसे डिवाइड लगा लें, तो डर लगता है बच्चों को तो ऐसे डिवाइड लगा लें, और इसके नीचे एक मानेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर ये कहाँ जाएगा नीचे, माइनस एक्स log x sin x, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ऊपर तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, अपॉन ये कहाँ जाएगा नीचे, यानी x log x का होल स्क्वायर। ये आंसर कहां पर माइनस cos x, ये अच्छा यहाँ ये रहेगा, यहाँ इधर माइनस cos x, कोई चिंता नहीं, माइनस कॉमन निकाल दिया होगा तो प्लस लग जाएगा बीच में, एक लाइन आगे बढ़ा दें, माइनस बाहर निकाल लिया है, इधर पे नहीं, ऐसे माइनस तो क्या बचेगा x log x sin x प्लस, क्योंकि बेटा माइनस बाहर निकाल दो प्लस cos x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। एक बार आंसर मिलाएं, ठीक है, तो ये इधर उधर न करें, आप ध्यान से देखें, ये 6वां सवाल इतना है, 7वां सवाल यही कंप्लीट हो चुका है इतने बड़े में, यहाँ फाइनल आंसर, 8वां सवाल इतने बीच में हो गया है, 9वां सवाल ये शुरू किया है यहाँ तक, उसके बाद ये 2 लाइन यहाँ बनी और एक लास्ट फाइनल आंसर वाली लाइन इधर बनी, लास्ट वाली है, ठीक है, लास्ट बचा है क्या अभी, ठीक है, तो इसको साफ कर दूं मैं, आप नोट करें ऐसे। तो बेटा आपका ये लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, लास्ट है क्या लड़के, लास्ट सवाल, क्या हुआ वीडियो कुछ गड़बड़ है क्या, अगर कुछ गड़बड़ दिखाई दे धुंधला तो थोड़ा सा क्लिक कर दिया करें उसको हल्के से हिसाब से, वैसे सही आएगा। पुराना सवाल, log cos, ये पूरा x मान लें, सही है, इसको पूरा x मान लें, log cos x, cos x का क्या होता है माइनस sin x, माइनस साइन और x की जगह पर बेटा पूरा log x प्लस e की पावर x, चेन रूल चलता है इनटू, अभी इसका हुआ है cos का, अब इसमें से हमको इसके दोनों के करने हैं, log x का करना है और इसका भी करना है, log x का हो जाएगा 1/x प्लस e की पावर x का e की पावर x, कंप्लीट, ठीक है, इसको सीधा करके लिख सकते हैं, लिखें तो इसका भिन्न बना लें, एक बार आंसर शीट से आंसर मिला लेना, नहीं करी भिन्न तो जैसा जैसा लिख दें, कर सकते हैं वैसे, आप इसको यही छोड़, ठीक है, उसने यही छोड़ा है आंसर तो आप इसको यही छोड़, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट, कुछ सवाल बचा है क्या, ठीक है, 10 सवाल है इस एक्सरसाइज में, तो 10 मैंने आपके कंप्लीट करा दिए हैं, तो बहुत ही आसानी से अब आप अगली भी कर सकते हैं, यानी अवकलन का मेन जो तरीका था वो मैं पहली वीडियो में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, पहली दूसरी वीडियो आप देख लेंगे, आपका कोई सवाल नहीं बचेगा, तो चेन रूल चलाते हैं, प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल, 2 रूल है बस, पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
ये वही वाला